हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो डियर, आज की क्लास में ना हम एक नई टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और इस टॉपिक से जो है हमें सेटेड में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए बताते हैं कि कैसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो ये याद रखिएगा कि जो पृथ्वी का सतह होता है ना, दो भाग में बांटा जाता है। जो स्थलीय भाग होता है उसको हम लोग महाद्वीप कहते हैं, जो जलाशय भाग होता है उसको हम लोग महासागरीय बेसिन के नाम से जानते हैं। और ये याद रखिएगा कि समुद्र जल का तल जो रहता है ना, सभी जगह समान होता है और स्थल की ऊंचाई जो है वो समुद्र तल से मापा जाता है और जिसे जो है शून्य माना जाता है। क्या माना जाता है? शून्य माना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि विश्व का जो सबसे ऊंचा शिखर जो है माउंट एवरेस्ट है, जो समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचाई है। और विश्व का जो सबसे गहरा भाग है ना, ये प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है और इसकी गहराई जो है 11,000 जो है मीटर है। ठीक है, कितना है? गहराई 11,000 मीटर है। ठीक है, तो ये पॉइंट था। नेक्स्ट जो हम लोगों का सबसे इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आता है, ये है कि विश्व पर जो है 7 प्रमुख महाद्वीप है और जो है आपका एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, उत्तर अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कौन कौन सा महाद्वीप है। देखिए, एशिया जो है ना विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगर पूछ लिया जाए कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो ये आपका एशिया है। और ये पृथ्वी की कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है? तो 1/3 भाग में फैला हुआ है। ये महाद्वीप जो है ना पूर्वी गोलार्ध है। देखिए, ये पूर्वी गोलार्ध क्या होता है, जैसे कि ये है आपका, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है, ये पूर्वी गोलार्ध है, ये पश्चिमी गोलार्ध है। ठीक है, ये इस तरीके से। तो ये आपका पूर्वी गोलार्ध मतलब यहाँ पे स्थित है और कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। देखिए, कर्क रेखा क्या है, ये जो है आपका विषुवत वृत्त है, जो कि आपका दक्षिण ध्रुव और उत्तर ध्रुव को जो है आपका मतलब कि समान विभाजित करता है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये आपका कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। तो याद रखिएगा, ये जो कर्क रेखा है, ये जो है इसे मतलब कि इस महाद्वीप से होकर जो है गुजरती है। और एशिया का, देखिए एशिया का जो पश्चिम में आपका यूराल पर्वत है और ये यूरोप से अलग करता है। अगर पूछ लिया जाए कि एशिया को कौन यूरोप से अलग करता है, तो ये आपका यूराल पर्वत है। और यूराल पर्वत में जो है, जो जगह है, जो आपका एशिया और अफ्रीका दोनों का है, एशिया और यूरोप दोनों का जगह जो आता है आपका ये यूराल में, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस भूभाग को? तो इस भूभाग को हम लोग यूरेशिया कहते हैं। ठीक है, तो आपको एशिया के बारे में क्या क्या याद करना है कि सबसे बड़ा महाद्वीप है और पृथ्वी के कुल 1/3 भाग है और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, कर्क रेखा इससे होकर गुजरती है। और एशिया के पश्चिम में जो है यूराल पर्वत है, जो कि आपका इस यूरोप को जो है ना, जो यूरोप से अलग करती है। और जो इन लोग का संयुक्त भूभाग है एशिया और यूरोप का, इसको यूरेशिया कहा जाता है। अब देखिए, यूरोप यूरोप जो है एशिया से बहुत छोटा है और ये महाद्वीप जो है ना एशिया के पश्चिम में स्थित है। तो एशिया के पश्चिम में कौन सा महाद्वीप स्थित है? तो यूरोप है। आर्टिक वृत्त इससे होकर गुजरती है, याद रखिएगा। आर्टिक वृत्त जो है ना, ये आपका यूरोप से होकर गुजरती है और ये 3 तरफ से जल से घिरा है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि 3 तरफ से पूछ लिया जाए कि कौन सा महाद्वीप है जो 3 तरफ से जल से घिरा है, तो ये आपका यूरोप है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का अफ्रीका। तो नेक्स्ट महाद्वीप, तो अफ्रीका जो है एशिया के बाद दूसरे, अगर पूछ लिया जाए कि एशिया तो सबसे बड़ा है ना, तो एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा कौन सा महाद्वीप है? तो ये आपका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप जो है ये अफ्रीका है। और विषुवत वृत्त जो है ना 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग जो है मध्य भाग से होकर गुजरता है। तो अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग जो रहता है ना, ये आपको उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और देखिए, ये कैसा महाद्वीप है, जैसे कि कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, ये तीनों रेखा होकर गुजरती है। ठीक है, ये एक ऐसा रेखा है, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, ये तीनों रेखा जो है ये आपका किससे होकर गुजरती है? तो याद रखिएगा अफ्रीका से होकर गुजरती है। तो देखिए, सहारा का रेगिस्तान जो है ये विश्व का सबसे बड़ा गर्म स्थान है। पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा गर्म स्थान कौन सा है रेगिस्तान, तो ये सहारा है, जो कि अफ्रीका कहाँ स्थित है? तो ये पूछ लिया जाएगा, तो ये आपका अफ्रीका में स्थित है। याद रखिएगा कि अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट है, ये महाद्वीप जो है चारों तरफ से समुद्र और महासागर से घिरा है। ये महाद्वीप
जो है चारों तरफ से समुद्र और महासागर से घिरा है। अगर पूछ लिया जाए कि कौन सा महाद्वीप जो है चारों तरफ से समुद्र और महासागर से घिरा है, तो ये आपका अफ्रीका है, याद रखिएगा। देखिए अफ्रीका विश्व की जो सबसे लंबी नदी, याद रखिएगा, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। किससे होकर गुजरती है? अफ्रीका से होकर गुजरती है। ठीक है, तो ये आपको अफ्रीका के बारे में 3-4 पॉइंट याद रहना चाहिए। नेक्स्ट है उत्तर अमेरिका। तो विश्व का जो तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, याद रखिएगा, ये आपका उत्तर अमेरिका है। पहला एशिया था, दूसरा कौन सा था? अफ्रीका था, और तीसरा कौन है? उत्तर अमेरिका है। ठीक है, तो ये आपका दक्षिण अमेरिका से एक संक्रिय स्थल से जुड़ा है, यानी जिस तरीके से ये आपका जिससे जुड़ा हुआ है दक्षिण अमेरिका से, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग स्थल संधि कहते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका कैसे जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, इसी को हम लोग स्थल संधि कहते हैं। ठीक है, और ये जो महाद्वीप है ना, ये पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ है? उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। ये महाद्वीप 3 महासागर से घिरा हुआ है। देखिए जैसे इसमें बोला है ना कि 3 महासागरों से घिरा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही अगर यहाँ पे हम लोग यूरोप के बारे में देखे थे, तो यूरोप के बारे में ये बताया गया है कि 3 तरफ से जल से घिरा है। तो याद रखिएगा दोनों में अंतर है। ये बोला है 3 तरफ से जल से घिरा है, और आपको उत्तर अमेरिका बोल रहा है 3 तरफ से महासागर से घिरा हुआ है। नेक्स्ट है आपका ये भी याद रखिएगा, ये उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे अलग कौन जोड़ती है दोनों को? तो ये आपका स्थल संधि जोड़ती है। नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका। तो दक्षिण अमेरिका का जो अधिकांश भाग है ना, ये आपका दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, और इसके पूर्व और पश्चिम में जो है कौन से 2 महासागर है? तो विश्व की जो सबसे लंबी पर्वत जो है श्रृंखला, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एंडीज कहते हैं। तो याद रखिएगा विश्व की जो सबसे लंबी श्रृंखला है उसको क्या कहते हैं? तो एंडीज कहते हैं, और ये उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। तो दक्षिण अमेरिका में विश्व की जो सबसे बड़ी नदी अमेज़न नदी बहती है। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेज़न नदी है। कहाँ बहती है? तो दक्षिण अमेरिका में बहती है। और विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। कहाँ से होकर गुजरती है? अफ्रीका से होकर गुजरती है। तो लंबी नदी, बड़ी नदी, याद रखिएगा। विश्व की सबसे मतलब कि लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज है। कहाँ है? तो ये आपका दक्षिण अमेरिका में है। नेक्स्ट है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। पूछ लिया जाए सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया है, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में, कहाँ है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। चारों तरफ से महासागर तथा समुद्र से घिरा हुआ है, और इसलिए इसके द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। पूछ लिया जाए कौन सा द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं, कौन सा महाद्वीप को, तो याद रखिएगा द्वीप महाद्वीप जो है हम लोग ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। और देखिए अंटार्कटिका, ये एक बहुत बड़ा महाद्वीप है और दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, और दक्षिण ध्रुव जो है इसी मध्य महाद्वीप के मध्य में स्थित है। इस और चूंकि ये दक्षिण ध्रुव में के क्षेत्र में स्थित है, इसलिए जो है हमेशा मोटा बर्फ की परत से ये ढका हुआ रहता है। यह किसी भी प्रकार का अस्थायी मानव निवास नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे शोध केंद्र स्थित है। जैसे भारत का भी शोध केंद्र जो है यहाँ स्थित है, और इसको हम लोग मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री इसका नाम है। ठीक है, तो मैत्री और दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो मैत्री और दक्षिण गंगोत्री जो है ना, ये आपका शोध संस्थान है। किसका है? भारत का शोध संस्थान है। अगर पूछ लिया जाए कहाँ है, तो ये आपका अंटार्कटिका में है। ठीक है, तो यहाँ से जो है हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इस टॉपिक को अच्छे से कर लीजिएगा इस चैप्टर से, क्योंकि इस चैप्टर से यहीं से क्वेश्चन आता है। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। चैनल में नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।